नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। अपने बॉलीवुड के अंदर एक संगीत गीत के रूप में आपने सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई। ये जो गाना है जिसके बोल रजिया गुंडों में फंस गई, ये रियल मायने में कुछ इस समय पाकिस्तान के आसिम मुनीर के साथ हो रखा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे पूरी तर्क है और उसके साथ साथ आज की चर्चा है। असल में आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान से निकलकर चाइना की यात्रा पर गए हुए हैं। उनकी चीन की जो यात्रा है उसे कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इनके एक तरफ ट्रंप पड़े हैं और एक तरफ शी जिनपिंग पड़े हैं, और दोनों असल मायने में आसिम मुनीर को खींचे हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चीन में बीजिंग की तरफ से आसिम मुनीर से काफी सारे ऐसे कठिन सवाल पूछे गए जो चाइनीज लोगों की सुरक्षा से जुड़े थे। बड़ा सवाल है। आसिम मुनीर को चीन के अंदर ग्रिल किया गया, ये कहते हुए कि तुमने हमारे चीनियों की रक्षा नहीं की। ऐसे में क्या ये केवल नाराजगी व्यक्त करने का चीनी अंदाज था या फिर इनका ट्रंप के साथ घुलना मिलना था? क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान के आसिम मुनीर का ट्रंप से मिलना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चीनी कम कर रहा था, और पाकिस्तान की कम होती इस चीनी को चीनी लोग समझ गए। इसी समझाहट में एक और जबरदस्त रस तब आया जब आसिम मुनीर बैठे हुए थे चीन में। इसी बीच में ट्रंप ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अपने साथ बुला लिया, और होता यह है कि मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो इशाक डार से मुलाकात कर लेते हैं, यानी कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। इंटरेस्टिंग है ये जानना कि एक तरफ तो आसिम मुनीर चीन बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ इशाक डार अमेरिका बैठे हुए हैं। ये दोनों ही देशों में बैठे हुए पाकिस्तानी क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड पावर बना देते हैं? यानी कि क्या पाकिस्तान अमेरिका से आगे निकल गया है, या फिर पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि वो इन दोनों को कैसे संभाले? एक तरफ सेना के मुखिया बैठे हैं तो दूसरी तरफ देश के दूसरे सबसे प्रमुख व्यक्ति दोनों अलग अलग देशों में बटे हुए हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे कि दो लोगों को एक साथ कैसे संभालें।